ब्रेक के बाद बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। मध्य प्रदेश के वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आज साबिक वज़ीर आला कमलनाथ से सवाल किया कि उन्होंने अपने दौरे हुकूमत में पार्टी के वादों के मुताबिक सरदार वल्लभ भाई पटेल किसान पुत्रा स्वलंबन योजना को लागू क्यों नहीं किया है। यहां नामानिगारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस और कमलनाथ ने जो वादा किया था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल किसान पुत्रा स्वलंबनम योजना शुरू करेंगे। इस स्कीम में कहा गया था कि किसान खानदान के पढ़े लिखने बेरोजगारों को इस स्कीम में शामिल किया जाएगा। चौहान ने कहा कि पार्टी ने 5 साल के लिए रायती सूद पर बैंकों से कर्ज फराहम करने, ज़राअती काम के लिए बिजली में 25% छूट, अपाची टैक्स पर छूट, पैदावार फरोख्त करने के लिए आज़ादी में मार्केट टैक्स में छूट देने का भी वादा किया था। वज़ीर आला ने कहा कि वो और रियासत के किसान दोनों कमलनाथ से पूछ रहे हैं कि उन्होंने अपने वादे के मुताबिक 1.5 साल में किसान पुत्रा स्वलंबनम योजना क्यों शुरू नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने हफ्ते को महाराष्ट्र कानून साज असेंबली की 2 नशिस्तों के लिए ज़िमनी इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों का ऐलान किया है। इस फेरिस्त में बीजेपी की रुकनी मरकजी इंतखाबी कमेटी ने महाराष्ट्र के आइंदा असेंबली ज़िमनी इंतखाबात के लिए 2 नामों पर अपनी मंजूरी दे दी है। बीजेपी ने चिंचोट से अश्विनी लक्ष्मण और कस्बे पीठ से हेमंत नारायण रासने को मैदान में उतारा है। महाराष्ट्र के पुणे जिले के दोनों असेंबली हलकों के इंतखाबात 26 फरवरी को होंगे और वोटों की गिनती 2 मार्च को होगी। मणिपुर के अंपाल में शनिचर की सुबह कारगुजरी बैंक में हफ्ते की सुबह एक बम धमाका हुआ। इस वाकये में जान व माल की नुकसान की कोई इत्तला नहीं मिली है। सरकारी जराये ने ये इत्तला दी। जराये ने बताया कि आज सुबह बम धमाका हुआ। इत्तला मिलते ही पुलिस की नखरी जाए वाक़े पर पहुंच गई और तफ्तीश शुरू कर दिया। धमाके में कोई जानी या माली नुकसान नहीं हुआ। काबिले जिक्र है कि धमाके की जगह के करीब इतवार को फैशन शो का इनेकाद किया जा रहा है, जिसमें अदाकारा सनी लियोनी शिरकत करने जा रही हैं। मणिपुर के अखरवाल जिले में हफ्ते की सुबह जलजले के हल्के झटके महसूस किए गए। रेक्टर स्केल पर जलजले की शिद्दत 4 रिकॉर्ड की गई है और किसी जानी व माली नुकसान की इत्तलात नहीं है। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी NCS ने कहा कि सुबह 6:14 आने वाले जलजले का मरकज सतह से 10 किलोमीटर नीचे था। डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी DAP के चेयरमैन और साबिक वज़ीर आला गुलाम नबी आजाद का कहना है कि जिन लोगों ने जमीन के बड़े हिस्सों पर गैर कानूनी तौर पर कब्जा किया है, इनको यूनियन टेरिटरी में जारी असदात तजावुजात मुहिम में बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि जमहूरी तर्ज हुकूमत में किसी को भी लोगों की आवाज को दबाने का हक नहीं है। मौसूफ चेयरमैन ने इन बातों का इजहार हफ्ते को पार्टी वर्कर्स से खिताब के दौरान किया। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने जमीन के बड़े हिस्सों पर नाजायज तौर पर कब्जा किया है, इनको यहाँ जारी अंसदात तजावुजात मुहिम के दौरान बख्शा नहीं जाना चाहिए। इनका कहना था कि लेकिन जिन लोगों के पास 1 या 2 मरे जमीन है जिस पर इनके दुकान है और इसी से वो 2 वक्त की रोटी कमाते हैं, इनके साथ छेड़छाड़ नहीं किया जाना चाहिए। एक सवाल के जो लोग अंसदात तजावुजात मुहिम के खिलाफ बयान देंगे, इनके खिलाफ कार्रवाई होगी के जवाब में इनका कहना था कि जमहूरी तर्ज से हुकूमत में किसी की आवाज को दबाना नहीं जा सकता। आजाद ने कहा कि जम्मू कश्मीर में जारी अंसदात तजावुजात मुहिम सियासी फायदा हासिल करने के लिए नहीं चलाई जा रही है। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा होता तो इसका सबसे ज्यादा नुकसान मौजूदा हुकूमत को होता। और कई लोगों ने तो उन जगहों में अपनी जमीन जायदाद बेच के जम्मू में बनाई, लेकिन अच्छा हमने इन 30-35 वर्षों हर हुकूमत ने उनको बिजली दिया, पानी दिया, स्कूल दिए, अस्पताल दिए, लेकिन अचानक हम जाग जाते हैं कि अब हमको इस जमीन की जरूरत है, सब साफ करो। तो ये कैसे हो सकता? जमीन अगर किसी ने बड़ी हड़प की है, मैं उसके साथ हूं। वो गुलाम नबी आजाद की हो, वो किसी लीडर की हो, कोई पूछने की जरूरत नहीं, ले लो। लेकिन ये गरीब दुकानदारों के क्यों नोटिस जाते? DDC मेंबर मंजूर अहमद गनाई ने आज त्राल कश्मीर के कई इलाकों का दौरा किया और वहां अवामी दरबार में शमूलियत की, जिसमें दौरान अवाम की एक कसी तादाद ने भी शिरकत की और अपने अपने मसाइल DDC मौसूफ की नोटिस में लाए, जिनमें खासकर
साफ पानी और नाकिस बिजली की तरसीली निजाम की शिकायत सामने रखी गई। दौरे के दौरान डीडीसी मौसूफ ने देवगांव में कई स्पोर्ट्स किट भी तकसीम किए। क्या है और उसके बावजूद आज जो आज आरीगाम में मेरा दौरा रहा, इसके बाद मैं दिवर जा रहा हूँ। यहाँ के बच्चों का जो प्ले फील्ड्स की डिमांड थी या दिवर की, जहाँ नौजवान ने कुछ प्ले फील्ड्स की बात रखी है, दोनों प्ले फील्ड में आज देख रहा हूँ। और मुझे लगता है आज हम दिवर में भी स्टार्ट करेंगे काम। जो उनकी पुरानी डिमांड थी, वहाँ का जो नौजवान है उनको प्ले फील्ड की डिमांड थी, आज मुझे लगता है आज उसका अप्रूव आया है। तो मैं अपने एडमिनिस्ट्रेशन को अपनी तरफ से आज गुजारिश करता हूँ और मुबारक भी देता हूँ। जो अभी यहाँ लोगों ने ग्रीवेंस रखी है पानी के बारे में, बहुत प्रॉब्लम है इस गांव में, बहुत सारे स्कीम फेल हुए। और इसके साथ ही पीडीडी का मसला है, यहाँ बिजली तार पोल जो आपने खुद देखा है, यहाँ पे खंबे पे तार है, यहाँ भी कोई खंबा नहीं है, यहाँ पे लोगों ने लकड़ी पे तार लगाई है। तो मुझे उम्मीद भी है और मैं अपनी फंड से भी इनको इंशाल्लाह जो इनकी डिमांड से मैं पुश करूँगा अपनी तरफ से, इनकी डिमांड जो है, इनका जो मसला है वो किसी हद तक हल हो जाए। और इसके साथ ही मैं आपको भी शुक्रिया अदा करता हूँ, जितने भी हमारे मीडिया के लोग यहाँ आए। आप लोग जब किसी जगह किसी गाँव में जाते हैं, आप जब उठाते हैं लोगों के इशू जो आप उठाते हैं, हम देखते हैं, उसके बाद हम उसी गांव में जाते हैं, हम विजिट वहीं रखते हैं। वहाँ जो लोगों का फैसला होता है उनके मन के मुताबिक जिस तरीके की डेवलपमेंट होनी चाहिए, हमारी कोशिश रहती है कि उनके मन के मुताबिक ही डेवलपमेंट होनी चाहिए। सर, यहाँ पर चूंकि पानी का जो मसला है काफ़ी अर्से से अभी पेंडिंग पड़ा हुआ है, अभी आवाम को आपने जम्मू कश्मीर के जिले पूंछ के करनी सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर हफ्ते की रोज एक बारूदी सुरंग धमाके में एक फौजी जवान जख्मी हो गया। जराये ने बताया कि पूंछ में एलओसी पर हफ्ते को करीब 11:15 बजे बज़ाहिर इत्तेफाकी तौर पर एक बारूदी सुरंग धमाका हुआ, जिसके नतीजे में एक फौजी जवान जख्मी हो गया। जख्मी जवान की शनाख्त रावत के तौर पर हुई है। उन्होंने बताया कि जख्मी जवान को इलाज व मुआलजे के लिए फौरी तौर पर फौज के कमांड हॉस्पिटल उधमपुर मुंतकिल किया गया। चिली के जंगलात में लगी भयानक आग फैलती जा रही है। आतिशबाजी के बायस अब तक 13 अफराद हलाक हो चुके हैं, जबकि 35,000 एकड़ रकबा खास्तर हो गया। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चिली में जंगलात की आग से तबाहकारियों का सिलसिला जारी है। चिली हुकाम ने जुमा के रोज बताया कि दहकते शोलों ने 14,000 एकड़ 35,000 एकड़ रकबे को लपेट में ले लिया। सैकड़ों मकानात जलकर खास्तर हो चुके हैं। मुकामी हुकाम के मुताबिक तकरीबन हुकूमत संतागो से तकरीबन 310 मील जुनूब में वाक़े बायूबियो के कस्बे सांता जोआना में फायर फाइटर्स समेत 11 अफराद हलाक हुए हैं, जबकि लाराकानिया के जुनूबी इलाके में हंगामी मदद करने वाला हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हो गया, जिसमें पायलट और एक मैकेनिक हलाक हो गया। चिली वजीर दाखिला के बयान के मुताबिक आग 39 मुकामात पर लगी है और इसकी शिद्दत मजीद बढ़ती जा रही है और शोले इतने बुलंद है कि आसमान सुर्ख हो गया है। सैकड़ों फायर फाइटर्स फिजा में बुलंद होते हुए आग के शोलों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, जिन्हें 63 तैयारों से मदद पहुंचाई जा रही है। हुकाम के मुताबिक आग अर्जेंटाइन से आने वाली खुश्क और गर्म हवाओं की वजह से लगी है। फ्रांस जौहरी रिएक्टरों की मुद्दत को 60 साल और इससे आगे बढ़ाने के इम्कान पर गौर करेगा। फ्रांस के सदर के दफ्तर एलिसी ने एक प्रेस रिलीज में ये बात मालूमात दी है। सदर इमानुएल मैक्रोन की जेर सदारत न्यूक्लियर पॉलिसी काउंसिल एनपीसी के इजलास के बाद एलिसी ने कहा कि इस मुताले का मकसद मौजूदा रिएक्टर्स की मुद्दत में तोसी करना और तवील मुद्दती कार्बन से पाक और मसाबिकती बिजली पैदा करना है। मैक्रोन ने पिछले साल कम से कम 6 नए अगली नस्ल की EPR2 रिएक्टर बनाने और मुल्क की जौहरी शोबे की तजदीद कारी के मंसूबों का ऐलान किया था। आज की मीटिंग में एनपीसी के ने मुतालिका मुख्तसर और तवील मुद्दती कामकाज का जायजा लिया। एनपीसी ने फरवरी के आखिर में 6 नई रिएक्टरों की मंसूबाबंद तमीर पर अवाम बहस से मुनक़द करने का फैसला किया है। ऑयल कंपनीज एडवाइजरी काउंसिल OCAC ने ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी OGRA और पाकिस्तान की वजारत तवन्नाई को लिखे गए एक खत में मुतनब्बा किया कि गुज़िश्ता माह के दौरान तेल की फरोख्त में 8% माहाना बेहतरी के बावजूद हालिया चंद रोज में रुपये की कदर में गैर मामूली गिरावट की वजह से ऑयल सेक्टर तबाही के दहाने पर खड़ा है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में तेल की मजमूई फरोख्त पेट्रोल, डीजल और फ्रांस ऑयल जनवरी में 14,40,000 टन रही, जो कि दिसंबर 2022 में 13,30,000 टन थी। मौजूदा माली साल के पहले 7 माह के दौरान ये फरोख्त 19% की कमी से 1,05,00,000 टन तक जा गई है, जो कि गुज़िश्ता माली साल की इस मुद्दत के दौरान 1,30,00,000 टन थी।
OCAC ने हुकूमत को मालूम किया कि डॉलर के मुकाबले में रुपये की कदर में अचानक कमी से मजमूई तौर पर अरबों रुपयों का नुकसान हुआ है, क्योंकि लीटर ऑफ क्रेडिट LC को नए नरखों की बुनियाद पर तय किया जाने का इम्कान है, जबकि मुतालिका मसनूआत पहले ही फरोख्त हो चुकी हैं। खिते में कहा गया है कि इस नुकसानात का असर ऑयल सेक्टर के मुनाफे पर पड़ेगा, क्योंकि बाज़ सूरतों में नुकसान पूरे साल के मुनाफे से ज्यादा हो जाता है। इख्तिताम से खबर एक नजर हेडलाइंस पर। तेलंगाना में 4 करोड़ लोग हमारे अफराद खानदान हैं। तेलंगाना के साथ KCR का रिश्ता तोड़ने की किसी में हिम्मत नहीं। बीजेपी अरकान के इल्जामात पर असेंबली में KTR का शदीद रद्द-ए-अमल। मोदी दौरे इख्तितार में महंगाई और बेरोजगारी बुलंद तरीन सतह पर। तेलंगाना असेंबली में मोदी हुकूमत की नाकामियों पर वजीर KTR ने उठाए सवाल। गवर्नर की तकरीर की मुखालिफत पर बीजेपी पर रियासती वजीर जगदीश रेड्डी की तनकीद। कहा, बीजेपी लीडरों के पास सियासत और वोट के अलावा इदारों और अफराद की कोई इज्जत नहीं। मोदी और अपोजिशन ने कितनी ही रुकावटें खड़ी की, रियासत में तरक्की नहीं रुकेगी। रुकने कौंसिल के कविता का तेलंगाना कानून साज कौंसिल में खिताब। KCR के मकासद को पूरे मुल्क में फैलाने की जरूरत। तेलंगाना के रोजगार के शोबे में नुमाया तरक्की। कौंसल P राजेश्वर रेड्डी का खिताब। गवर्नर के खुतबे में मरकज की नाइंसाफियों को शामिल न करने पर अकबरुद्दीन अवैसी का एहतजाज। तेलंगाना के साथ की जा रही नाइंसाफी पर तबादला ख्याल के लिए खुसूसी इजलास की तलबी का मुतालबा। तेलंगाना में 9 सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में जायदादों को पुर करने का एलामिया जारी। असिस्टेंट प्रोफेसर्स की 313 ओहदों पर किए जाएगा तकर्रुर। और चिली के जंगलात में भयानक आग, 13 अफराद हलाक, 35,000 एकड़ रकबा खाकसर हो गया। दिल दहलाने देने वाली वीडियोस। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। दीगर अपडेट्स और प्रोग्राम के लिए जुड़े रहिए TTV के साथ। दीजिए मुझे सारी टीम के साथ इजाजत। अल्लाह हाफिज।